नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और प्रमुख दर्शन इनसे संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और प्रमुख दर्शन इससे संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप 25 में से 15 या 15 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और आप जानते हो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये रीट में ऐसा का ऐसा ही टॉपिक है, तो वीडियो का इंपॉर्टेंस, प्रश्नों का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये जो 25 प्रश्न है मुश्किल से 10 या 12 मिनट में पूरा वीडियो हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है तो अंत तक जरूर बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, पहले लाइक कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, धोलावीरा। धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 2, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था ईरान, दोआब, अफगानिस्तान, सप्त सिंधु प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, सप्त सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3, महाजनपद काल में यहाँ पर में है, जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे समिति, सभा, संस्थागार, आसन्न प्राध्यापक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, संस्थागार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, RC बनर्जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, अमलानंद घोष। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, दैमाबाद मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, दैमाबाद मध्य प्रदेश। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6, वैदिक साहित्य में किस नदी को नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा गया है? सरस्वती को, गंगा को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, सरस्वती को। सरस्वती को वैदिक साहित्य में देवी तमे, नदी तमे और अम्बी तमे कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिला है? 15 नदियों का, 21 नदियों का, 25 नदियों का और 27 नदियों का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, 21 नदियों का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अपौरुषेय किसे कहा गया है? अपौरुषेय संहिता को, पुराण को, वेदों को, महाकाव्य को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, वेदों को। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। चलिए दोस्तों, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यज्ञों, कर्मकांडों व अनुशासन पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है। ऋग्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, ऋग्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। यह असत्य कथन है। चलिए दोस्तों, 10वां प्रश्न है, किस सभ्यता से एक साथ 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, चंद्रावती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, आहड़। आहड़ जो कि उदयपुर में है, इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11, लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, आहड़, पीलीबंगा, खेतड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, बालाथल। चलिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है, किस सभ्यता की खोज कर्नल जेम्स टोड ने की? बालाथल, आहड़, चंद्रावती, राखीगढ़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, चंद्रावती। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 13,
दसराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम, सतलज, रावी, सिंधु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 रावी, जिसे परुषणी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14, वैदिक काल में अघन्या किसको माना जाता था? स्त्री को, अग्नि को, मारुत को, गाय को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 गाय को। गाय को वैदिक काल में अघन्या माना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विल ड्यूरेंट ने, भास्कराचार्य ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 विल ड्यूरेंट ने सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 16, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 आयुर्वेद। दोस्तों आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 17वां प्रश्न है, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 अथर्ववेद का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, सूत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 सूत्र। दोस्तों जो वेदांग है वो 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। तो सूत्र उसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 19, महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24, 25। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 23। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए और जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, निम्न में से त्रिरत्न में कौन सा रत्न शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक चरित्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सम्यक संकल्प। ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 21, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 699 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी पूर्व, 599 ईस्वी पूर्व और 599 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 599 ईस्वी पूर्व। 599 ईस्वी पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22, संपूर्ण राज्य वैभव का त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलना बौद्ध धर्म में कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, निर्वाण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 महाभिनिष्क्रमण। जो बुद्ध का घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 23, महात्मा बुद्ध ज्ञानार्जन हेतु सबसे पहले किसके पास गए? उद्रक, रामगुप्त, आलार कलाम, तपस्सु, मल्लिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प 2 आलार कलाम। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या किस नदी के तट पर की? रावी, निरंजना, भीलांगना, गंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प 2 निरंजना। महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे कठोर तपस्या की तथा वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न 25वां। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। 25वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बारे में असत्य कथन है? पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, बचपन का नाम वर्धमान और पत्नी यशोधरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प 3 बचपन का नाम वर्धमान। दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान न होकर के सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों विकल्प 3 बचपन का नाम वर्धमान। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।